नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के लिए रिकॉर्ड लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% से अधिक बढ़ा है और इसे विधानसभा चुनाव से पहले विकास व आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बजट में नई योजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज और 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि डिजिटल शिक्षा और तकनीकी पहुंच को व्यापक बनाया जा सके। बेटियों की शादी सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जिसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और कौशल विकास व उद्योगों के विस्तार के जरिए लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना बनाई है। प्रदेश में पूंजीगत व्यय को मजबूत रखते हुए सड़क, पुल और निर्माण कार्यों पर भारी निवेश का प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बेरोजगारी दर में कमी आई है और प्रति व्यक्ति आय में भी आने वाले वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। भारत बंद के आह्वान के बीच उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई। हालांकि सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं होने की संभावना बताई गई। भारत बंद के बावजूद अधिकांश स्थानों पर स्कूल खुले रहने की संभावना जताई गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच बाजार को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आज के दिन प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आईं, जिन पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। राज्य सरकार तकनीकी निवेश और आर्थिक सुधारों के जरिए उत्तर प्रदेश को तेज विकास वाले प्रदेश के रूप में स्थापित करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में राज्य की छवि बदली है और अब उत्तर प्रदेश को असीम संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिशत आवंटन रखा गया है, ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने महिला सुरक्षा, युवाओं की क्षमता और किसानों की खुशहाली को बजट की केंद्रीय थीम बताया है, जिसके अनुरूप योजनाएं तैयार की गई हैं। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों के विकास प्राधिकरणों के लिए विशेष धनराशि निर्धारित की गई है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए भी अलग बजट प्रावधान किया गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण और स्वास्थ्य संस्थान विस्तार जैसे कदमों को सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए विशेष बजट आवंटन किया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं प्रदेश में बढ़ेंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी माना जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जिससे निवेश, आकर्षण और औद्योगिक विस्तार को बल मिलेगा।
प्रदेश में डिजिटल और तकनीकी पहलों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया गया है, जिससे नई अर्थव्यवस्था आधारित रोजगार अवसर तैयार होंगे। आज की प्रमुख खबरों में प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक घोषणाएं और सामाजिक योजनाएं प्रमुख चर्चा का विषय बनी रहीं। विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर की गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे विकास कार्यों की गति का आकलन किया जा सके। राज्य सरकार ने सार्वजनिक भरोसे और पारदर्शिता को शासन का आधार बताते हुए विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात कही है। बुनियादी ढांचे पर बड़े निवेश को रोजगार सृजन और आर्थिक गति बढ़ाने का प्रमुख साधन बताया गया है। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों और संस्थागत विस्तार से गुणवत्ता सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को सामाजिक विकास के केंद्र में रखा गया है। किसानों की आय और कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में अलग प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में नई नीतियां लागू की जा रही हैं। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संतुलित रूप से लागू करने पर जोर दिया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर और मजबूत बताते हुए सरकार ने भविष्य की विकास योजनाओं का रोड मैप पेश किया है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों से स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश की विकास रणनीति में तकनीक, शिक्षा और उद्योग को प्रमुख आधार बनाया गया है। आज की खबरों में आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक घोषणाएं सबसे अधिक चर्चा में रहीं। बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। भारत बंद को लेकर परिवहन और सेवाओं की स्थिति पर सतर्कता बरती जा रही है। शिक्षा संस्थानों के संचालन को लेकर स्थानीय स्तर पर निर्णय की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में तकनीकी निवेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार माना जा रहा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार से गरीब और कमजोर वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। आर्थिक सुधारों को निरंतर प्रक्रिया बताते हुए सरकार ने दीर्घकालिक विकास लक्ष्य तय किए हैं। राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित निवेश रणनीति अपनाई गई है। प्रशासनिक स्तर पर नई योजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी गई है। आज की ताज़ा खबरों में बजट, भारत बंद, बाजार भाव और तकनीकी पहलें उत्तर प्रदेश की प्रमुख सुर्खियों में शामिल रहीं। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।